हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है यूटिलिटेरियन फंक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हम एटीट्यूड की हेल्प से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को किस तरीके से अटेन कर सकते हैं। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हम अचीव कर सकते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड से। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉय है, उसका एटीट्यूड अपने बॉस के रिगार्डिंग नेगेटिव है, तो उसके जो कॉलेजेस होंगे वो हैप्पी फील करेंगे और हर पॉसिबल मैनर में उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और उनकी हेल्प लेना उसके लिए मजबूरी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका एटीट्यूड अपने अपने बॉस के रिगार्डिंग पॉजिटिव होगा, तो कोई भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं पे करेगा और ना ही उसकी कोई हेल्प करेगा। और इसमें हमने क्या देखा कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब सेल्फ इंटरेस्ट को अटेन कर सकते हैं एटीट्यूड की हेल्प से। सेकेंड है हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन। एटीट्यूड हमें हेल्प करता है सराउंडिंग को अडॉप्ट करने में। हम जब भी कोई पर्सन इन्वायरमेंट में वर्क करता है, तो उसे बहुत सारी कंडीशंस होती है जो इन्फ्लुएंस करती है। कंडीशन कौन सी होती है? फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर वहाँ की कंडीशन इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो फेवरेबल होगी, तो उसका एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और वो कोऑर्डिनेट करेगा इन्वायरमेंट के साथ। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हमारी कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, तो वहाँ का तो उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, उसके और इन्वायरमेंट के बीच में। एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज करो एक मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वेल बिहेव करता है, तो अ, तो उनका सबॉर्डिनेट्स का एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, एटीट्यूड होगा और उनके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वेल बिहेव नहीं करता है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो क्या करें? तो उस केस में वो सबॉर्डिनेट्स उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे अपने नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कंडीशन कैसी भी हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, हमारा एटीट्यूड हमें हेल्प करता है उसे अडॉप्ट करने में। चाहे हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें, चाहे नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, हम उसे जो कि अडॉप्ट कर लेते हैं। थर्ड हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एटीट्यूड हमारा वर्क करता है किसी भी पर्सन की ईगो की रक्षा करने में। यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ईगो हर्ट हुई है, तो हमारा एटीट्यूड उसकी रक्षा करता है उसकी ईगो की। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई और वहाँ उस रिक्रूटमेंट में जनरल कैटेगरी को एक रिजर्व सीट ही दी गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो जनरल कैटेगरी के जो पर्सन हैं, पीपल हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वो क्या कर सक नहीं कर सकते, वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ। तो वो क्या करेंगे? अपना नेगेटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट करके अपनी अपनी ईगो की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एटीट्यूड हमारा हेल्प करता है ईगो की रक्षा करने में। फोर्थ हमारा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसमें हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमारा यूज़ होता है हमारी खुद की एक इमेज क्रिएट करने में। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज करो कि एक पर्सन है, वो कहीं जा रहा था ट्रेन में, और उसे उसका ड्राइवर जो कि छोड़ने आया। वहाँ पर ट्रेन में बैठते ही उसने अपने जो आसपास बैठे थे उनको वो बताने लग गया कि मुझे मेरा ड्राइवर जो कि छोड़ने आया ट्रेन तक। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किसी ने उससे पूछा नहीं था, लेकिन वो खुद ही बताने लग गया। तो यहाँ पर वो अपनी खुद की इमेज जो कि है क्रिएट कर रहा है। तो एटीट्यूड क्या करता है? एटीट्यूड को हम यूज़ करते हैं अपनी खुद की इमेज को क्रिएट करने में। फिफ्थ है हमारा नॉलेज फंक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि हमारा एटीट्यूड कैसा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर एक पर्सन को फुल नॉलेज है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन है उसकी नॉलेज और उस पर्सन के रिगार्डिंग, तो अगर उन पर्सन के बारे में कोई पूछेगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। लेकिन अगर हमें किसी पर्सन के बारे में नहीं पता है और कोई हमें पूछे कि वो कैसा इंसान है, तो हम उसके कुछ पर्सनल अपीयरेंस से या किसी उससे हम कह देंगे कि हाँ वो बहुत ही अच्छा इंसान है।
बल्कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो कैसा इंसान है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि एक एरिया में या फिर एक टाउन में के 1-2 पर्सन ने ऐसा काम किया कि जो मतलब कि लीगली नहीं था। तो अगर कोई पर्सन उस एरिया या उस टाउन के रिगार्डिंग कुछ मतलब पूछता है कि वहाँ के पर्सन कैसे हैं, 1-2 पर्सन को ऑब्जर्व करने से कोई पर्सन अगर ये कहता है कि वहाँ के पर्सन हैं वो बहुत ही बुरे इंसान हैं, तो यहाँ पर हमें क्या था कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं थी वहाँ के एरिया के रिगार्डिंग। हमने सिर्फ 2-3 पर्सन को ऑब्जर्व किया, मतलब कि 2-3 पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी और हमने उसके इंफॉर्मेशन के बिहाव पर हमने ऐसा बताया कि नहीं, वहाँ के इंसान जो कि अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे नॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारा एटीट्यूड है जो कि ठीक वहाँ पर उपस्थित है। ठीक है। सिक्स्थ हमारा मीनिंग डिफाइनिंग फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एटीट्यूड हमें मीनिंग देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि 2 पर्सन हैं, एक के पास की मतलब कि एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है और दूसरे के पास जो कि आईफ़ोन है। हम सोचेंगे कि जिसके पास आईफ़ोन है वो एक मतलब कि रिच पर्सन है और जिसके पास सिंपल फ़ोन है वो रिच पर्सन नहीं है। तो हमने क्या देखा कि उसकी मतलब कि जो उसके पास ऑब्जेक्ट थे, हमने उसके बिहाफ पर जो कि है मतलब कि उसके एटीट्यूड के रिगार्डिंग हमने अपनी अ, अपनी राय दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिसके पास आईफोन था वो उसने इंस्टॉलमेंट्स में निकलवा रखा हो। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो कि है ऑब्जेक्ट के मीनिंग को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फिर हमारा है फैक्ट सिलेक्टिंग फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम बहुत सारों में से किसी एक एटीट्यूड क्या करता है, एक फंक्शन जो कि परफॉर्म करता है जहाँ पर वो बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट करता है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी भी मतलब कि एक क्लास है और वहाँ के उस क्लास इंचार्ज को स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर उसका मोटिव के लिए। तो वो क्या करेगी, वो टीचर जिस स्टूडेंट के रिगार्डिंग उस टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो उन्हीं उन्हीं बच्चों को जो कि सिलेक्ट करेगी, चाहे उस पर्टिकुलर काम के लिए मोटिव के लिए उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो या ना हो। तो यहाँ पर हम टीचर ने क्या किया कि बहुत सारों में से कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया उस काम को करने के लिए, चाहे और स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड ही क्यों ना हो उस काम को करने के लिए। आई होप आपको फंक्शन क्लियर होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।